से ही हम आप लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमारे महबूब नेता रावदान सिंह जी, हमारे महबूब नेता रावदान सिंह जी, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक रावदान सिंह जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पड़ती है, झूठे कब धोने पड़ते हैं। उस कौशल रोजगार को खत्म करना है और पक्की भर्ती हरियाणा सरकार के अंदर 2 लाख और केंद्र सरकार के अंदर 30 लाख 25 लाख भर्तियां होंगी भाई करते थे। और संघर्ष के साथ वो भर्ती होते थे, उनको अब 4 साल की भर्ती कर दी भाई। 4 साल 4 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं, शादी होती है, खर्चा बढ़ जाता है। उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 4 साल बाद घर भेज दिया जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई अग्निवीर तो एक और भी भर्ती गिरा था कि 25 तारीख को भारतीय लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में सौभाग्य से आपको यहाँ से शीर्ष नेतृत्व तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा या प्रत्याशी बना करके भेजा गया। हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले एक पल अपने दिल पर हाथ रख के जरूर सोचना कि कौन इस मत का हक रखता है, हमें किस व्यक्ति को देना चाहिए और किसकी सरकार आगे बढ़नी चाहिए। प्रजातंत्र का यही एक रूप है जब 5 साल के बाद हर जनप्रतिनिधि आप जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करता है। अनेकों बार चुनाव कराए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद बदलते रहे। हर वक्त हर समय हर चुनाव एक नया मुद्दा लेकर चुनाव लड़ते रहे। लेकिन अब का चुनाव ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे आप भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हम इस मुद्दे पे चुनाव। मुद्दा अगर किसी के पास है तो विपक्ष के पास, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ। दूसरा मुद्दा है संविधान बचाओ और तीसरा मुद्दा है बेकारी और बेरोजगारी मिटाओ। अग्निवीर जैसी योजनाओं को समाप्त करके पुरानी फौज की भर्ती कराओ। और चौथा है ये मंदी है,
इसको मिटाओ, महंगाई को मिटाओ, यानी अनेकों ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों की जब बात आती है तो ध्यान बांटने का प्रयास करते हैं, फिर उसे मंदिर और मस्जिद पर ले जाके टिका देते हैं, फिर मुसलमान और हिंदू पर ले जाके टिका देते हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपने बड़ी सोच समझ से फैसला लेना है, क्योंकि आपका एक पल का फैसला आने वाले समय का इतिहास बदल देगा। और कहा जाता है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है, एक चूक आपसे होगी और उसका फायदा नुकसान पता नहीं कितनी सदियों तक चलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इतने संजीदा, समझदार और सोच और मंथन वाले हैं कि फैसला करने से पहले सही समय पर सही फैसले पर पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए कहती है 400 पार। ये वैसा ही एक जुमला है जैसा इन्होंने पिछले चुनाव में विधानसभा में 75 पार का बोला था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका दिमाग 400 पार पे इसलिए है कि ये कहते हैं 400 पार होने के बाद हमें संविधान में बदली करने का मौका मिल जाएगा। और वो क्यों, आपको और हमको एक तरह से चिंता का विषय बनना दिखाई देगा। तो जिस व्यक्ति, जिस सरकार ने रात को 12 बजे बिना वजह के नोटबंदी लागू कर दी हो, रात को 12 बजे जीएसटी बिना सोचे समझे लागू कर दी हो और बिना सोचे समझे 3 काले कानून लागू कर दिए हो, पहले 2000 का नोट प्रिंट कराया, फिर 2000 का नोट स्वयं हटाया, आखिर इनसे कोई ये पूछे कि इससे प्रदेश के किस व्यक्ति को फायदा हुआ, कौन सा काला धन आया, किसके पास उसका फायदा गया? इन सब के जवाब सिर्फ उनके पास हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि उनका दिमाग 7वें आसमान पर है, वो सोचते हैं कि जो चाहे वो हम कर लेंगे। संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करते हैं, वो न पद मुख्यमंत्री का देखते न किसी अधिकारी का, उनको सिर्फ अपने अर्थ से मतलब है और वो आपके सामने है। ये नशा, ये मद सत्ता का इनके सर चढ़ के बोलने लगा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मत कर इतना गुमान है भाजपा के हुक्मरान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, आपका भी सूरज ढलने लग रहा है और आने वाला समय 25 तारीख आपको बता देगा कि आप कहां पर खड़े हुए। आपने कहा कि 400 पार से हम संविधान बदल देंगे। मैं ये कहता हूं, ये महान जनता यहां पर बैठी है कि तुम क्या संविधान बदलोगे? आने दो 25 तारीख को ये महान जनता आपकी सरकार बदल देगी, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा। आपने कौन सा वर्ग अछूता छोड़ा है जो पीड़ित ना रखा हो? कौन सा वर्ग ऐसा है जो संतोषजनक जवाब मानता हो? इसलिए आप अपने दिल पर झांक करके देखें कि तुमने जनता के साथ किस तरह से नाइंसाफी करके दिखाई है। जनता आज उससे नाखुश है और उसका आक्रोश आपको आने वाले 25 तारीख को भोगना पड़ेगा। लगे हैं लोग, गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल जाओ लोगों, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। ये कमल के फूल मुरझाने लगे, आपको इस पर ध्यान देना है, तभी जाकर के आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति का एजेंडा है। इसे देश और प्रदेश की राजनीति से जोड़ के आपको नहीं देखना है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जितने भाई बैठे हैं न केवल अपने तक सीमित रहेंगे, बल्कि जानकार, मित्र, दोस्त, जहाँ भी है रिश्तेदारी, वहाँ पूछ करके एक एक भाई राहुल गांधी जी का एक तरह से कार्यकर्ता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही और भाई मैं आपका भाई, वो बढ़ करके स्वयं इस बात का निर्णय लेगा और आने वाली 25 तारीख को हाथ पर बटन दबा करके 1 नंबर पे है, भारी मतों से आप विजयी बनाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी 4-5 मीटिंगें और हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहते हुए एक अपील के साथ कि कल 22 तारीख को ठीक 10 बजे दादरी के अंदर राहुल गांधी जी और बड़े नेता आ रहे हैं, जिनमें माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, उदय भान जी भी है, केशव वेणुगोपाल भी है, दीपक बारिया भी है, राजस्थान के CLP लीडर भी हैं और बहुत से। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको एक लक्ष्य बना करके आपने उस रैली को कामयाब करना है। मुझे गर्व और गौरव है कि आप हमारी बात को जरूर सुनेंगे। इन बातों के साथ आपने जो मान सम्मान की पगड़ी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके दिए मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रखेंगे। मेरा इस भिवानी से, इस छोटी काशी से बचपन का रिश्ता है।
मैंने सारा बचपन यही बिताया। पहला अधगढ़ 4 कदम दूरी पे है। स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का रहा है, कॉलेज वेस्ट कॉलेज का रहा, उसके बाद चंडीगढ़ और जयपुर गया हूँ। आप में से कोई मेरा भाई है, कोई चाचा है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, उस पुराने रिश्तों की लाज रख लेना। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।